नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 59 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, आने वाली दशा को लेकर के पूछा गया कि आने वाली राहु की दशा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कमजोर है, आंखों की रोशनी कमजोर है तो क्या उपाय किए जाए, आने वाला समय कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं और उपाय वगैरह के बारे में जानकारी मांगी गई है। चलिए इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न। इस जातिका की कुंडली बन जाती है तुला लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो छठे भाव में यहां पर मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो ये कुंडली बन जाती है तुला लग्न और मीन राशि की। तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर अच्छे स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, हंसमुख होते हैं, कला के प्रति इनका विशेष रुझान देखा गया है और जीवन में सामंजस्य यानी कि बैलेंस बनाकर चलने की जो खूबी है इनके अंदर मौजूद होती है। यहां पर देखा जाए लग्न 6 डिग्री का है, लग्न के पास बलाबल ठीक ठाक माना जाएगा, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। यहां पर लग्ने शुक्र को देखें उठ करके कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में जरूर है शुक्र, लेकिन वक्री होकर के यहां पर छठे भाव में बैठा हुआ है। लग्न यानी कि शरीर, कई बार बताया है प्रथम भाव होता है लग्न यानी कि आपका शरीर, और शरीर उठ करके कहां चला गया तो वो रोग के भाव में, बीमारियों के भाव में चला गया। उच्च का होकर के बैठा हुआ है और वक्री है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी साफ साफ यहीं पर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव की तरफ चलते हैं हम। यहां पर देखा जाए शनि और गुरु युति बना करके बैठे हुए हैं। गुरु यहां पर अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि गुरु सिर्फ 5 डिग्री तक ही नीच के होते हैं, लेकिन फिर भी वो नीच की राशि में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन शनि के साथ बैठा हुआ है। गुरु शनि की राशि में नीच के हुए और शनि साथ में बैठ गए तो निश्चित रूप से यहां पर गुरु का नीच भंग हो जाएगा। इस कुंडली में देखा जाए गुरु कौन है तो वो तृतीयेश है और वो षष्ठेश है, यानी कि इस कुंडली में जो गुरु हैं वो मारक ग्रह बनते हैं, कारक नहीं बनते हैं। यहां पर तीसरा भाव यानी कि छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन हाउस के लॉर्ड बनते हैं गुरु। 4th हाउस में जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए हैं, तो इन चीजों से जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। और छठा भाव जैसा कि मैंने बताया होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और इसके स्वामी ग्रह चतुर्थ भाव में जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए गुरु की दशा अंतर दशा में आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, पेट से जुड़ी हुई परेशानी, डायबिटीज की समस्या देखने को मिल सकता है, लिवर से जुड़ी हुई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, नीच भंग हो रहा है, कुछ उपाय कर लेंगे, थोड़ी मेहनत को बढ़ा देंगे तो गुरु भी आपको लाभ देने वाला होगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि गुरु मारक ग्रह है, कारक नहीं है इस कुंडली में, तो गुरु इस कुंडली में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा ऐसा आपको नहीं सोचना है। एक तो वो मारक है, ऊपर से वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये वीक पॉइंट बनता है। नीचता भंग हो रही है, कई बार बताया है कि नीचता भंग होना एक विकल्प है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। नीचता भंग हुई है, खूब मेहनत करेंगे, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ये गुरु भी आपको कुछ ना कुछ लाभ दे जाएगा। 11 डिग्री का गुरु है यहां पर। गुरु के पास जो बलाबल है वो करीब 50% के आसपास या उससे भी ज्यादा माना जाएगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। मारक ग्रह है, दृष्टि शत्रु दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव होता है दीर्घकालिक रोगों के लिए अष्टम भाव देखते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं, तो ससुराल पक्ष के साथ संबंधों के लिए जो है आपको देखना पड़ेगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, तो यहां पर कोई विशेष परेशानी ये खड़ी नहीं करने वाले हैं, लेकिन मारक ग्रह हैं तो करियर प्रोफेशन में भी कोई जबरदस्त लाभ करवा देंगे ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन नुकसान गुरु 10वें भाव को देख करके नहीं करेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय होना,
और कहीं ना कहीं जो है फिजूल खर्ची भी यहां पर नजर आ रही है। हो सकता है कि अस्पताल के खर्चों में, देखिए 12वां घर जो है खर्च का भी और अस्पताल का भी है, तो अस्पताल के खर्चों में ये गुरु वृद्धि कर सकते हैं। शनि यहां पर 6 डिग्री के साथ विराजमान है, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। ये इनकी साधारण राशि बनती है। यहां पर शनिदेव बैठ करके शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ करके शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। 6 डिग्री का शनि है यहां पर, माफ करिए, यहां पर शनि 6 डिग्री के हैं और 25% का बलाबल है। यहां पर ये मृत अवस्था से बिल्कुल बाहर निकलने वाले हैं। तो शनि का यहां पर देखा जाए, बल बढ़ा दिया जाए शनि का, तो ये शश महापुरुष योग जो बना रहा है शनि, आपको बढ़िया लाभ दे देगा। इस कुंडली में शनि सुखेश है और पंचमेश है, यानी कि इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है शनि। यहां पर बैठे हुए शनि निश्चित रूप से आपको मकान का सुख, वाहन का सुख देने वाले हैं। माता से संबंधित सुखों में बढ़ोतरी करने वाले होंगे। शनि यहां पर जो है संतान सुख में वृद्धि कर देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, तो शनि की दशा अंतर दशा चलती है तो काफी हद तक शनि आपको दुश्मनों से बचाएगा। शनि आपको रोग से मुक्ति दिलवाने की कोशिश करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, करियर वगैरह में शनि डिले जरूर देगा लेकिन स्टेबिलिटी भी देने वाला होगा। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। कार्य डिले हो सकते हैं आपके, लेकिन उच्च की दृष्टि है तो ये आपके अंदर मेच्योरिटी भी देने वाला होगा। तो यहां पर शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अनुसार बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो इसके बल को बढ़ा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु यहां पर 10 डिग्री के साथ विराजमान है। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं। 10 डिग्री का केतु है, बलाबल करीब करीब इसके पास 50% के आसपास का माना जाएगा। केतु यहां पर शनि की राशि में है और मैंने आपको बताया कि शनि की स्थिति बढ़िया है, तो केतु यहां पर योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे। किसकी तरह? तो योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे। पंचम भाव में बैठा हुआ है केतु, ज्ञान देने वाला होगा, संतान सुख देने वाला होगा यहां पर केतु, और आपको इंटेलिजेंट भी बनाने वाला होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी यहां पर कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। ये नीच की दृष्टि होगी, नीच की दृष्टि होगी तो भाग्य में थोड़ी कमी ला देंगे। दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि है तो जबरदस्त लाभ नहीं देंगे लेकिन फिर भी लाभ देंगे। समझिए बात को। मित्रवत दृष्टि होती तो मैं क्या कहता कि बहुत बढ़िया लाभ देंगे। शत्रु दृष्टि है तो फिर भी मैं बोलता हूं कि आपको लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं करने वाले हैं। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी और यहां पर दृष्टि डाल करके ये कई बार आपको जो है इमेजिनेशन आपकी बेहतरीन कर देंगे, नॉलेज देने वाले होंगे, कहीं ना कहीं ज्ञान देने वाले होंगे, लेकिन भ्रम की स्थिति भी कई बार दे देंगे, तो उससे बचने की आवश्यकता है। चलते हैं कुंडली के 6ठे भाव की तरफ। 3 ग्रह युति बना करके यहां पर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिए तो शुक्र यहां पर उच्च की राशि में है, बुध यहां पर नीच की राशि में है और चंद्रमा यहां पर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए तो बुध और शुक्र की युति जो है लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देती है। दोनों ही ग्रह इस कुंडली में कारक हैं। 6ठे भाव में जाकर के जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास किया जाए, मेहनत को बढ़ा दिया जाए तो लक्ष्मी नारायण योग का भी लाभ उठाया जा सकता है। यहां पर देखें बुध नीच की राशि में है और शुक्र उच्च की राशि में। चूंकि यहां पर शुक्र उच्च की राशि में बैठ गए और बुध यहीं पर बैठे हुए, तो निश्चित रूप से बुध का जो है वो नीच भंग हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने बताया कि गुरु का नीच भंग हो रहा था, उसी प्रकार यहां पर जो बुध देव है उसका नीच भंग हो जाएगा। इस कुंडली में बुध कौन है? तो बुध आपके लिए भाग्येश है और विदेश भाव और खर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के 6ठे भाव में विराजमान है। यहां पर देखिए भाग्य भाव का जो स्वामी ग्रह है वो 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु कंपटीशन के भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो आपका भाग्य बहुत ज्यादा जो है आपका साथ नहीं दे पा रहा है। निश्चित रूप से आपको मेहनत और एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे यदि आपको भाग्य का साथ चाहिए, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, जो 6ठा घर है, 8वां घर है और 12वां घर है, इसको हम बहुत शुभ नहीं मानते हैं। तो जब यहां पर त्रिकोण का स्वामी ग्रह, भाग्य भाव का स्वामी ग्रह उठ करके 6ठे भाव में चला गया तो निश्चित रूप से ये स्ट्रगल को थोड़ा बढ़ा देगा, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। यहां पर बुध देखा जाए तात्कालिक मैत्री में है गुरु के साथ, ये अच्छी स्थिति है और यहां पर बुध बैठे हुए हैं, नीच भंग हो रहा है, तो यहां पर ये आपको मेहनत के बाद सफलता देंगे। ध्यान से समझिएगा, मेहनत के बाद ये सफलता देंगे। 13 डिग्री का बुध है, बल इनके पास बढ़िया है। स्किन से संबंधित परेशानी दे सकता है बुध, और डिसऑर्डर्स, नर्व डिसऑर्डर्स, यानी कि कहीं ना कहीं नर्व से संबंधित परेशानी ये बुध दे सकता है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि बुध जो है वो द्वादशेष है और 6ठे भाव में बैठ गए तो ये विपरीत राजयोग बना देंगे।
निश्चित रूप से यहां पर बुध विपरीत राजयोग बनाते यदि शुक्र छठे भाव में आकर के नहीं बैठे होते। क्योंकि शुक्र खुद छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं यहां पर यह नहीं बोलूंगा कि बुध यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, अपनी ही राशि को देखेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है विदेश वगैरह की यात्राएं ये बुध करवा सकते हैं। शुक्र यहां पर देखा जाए वक्री होकर के उच्च की राशि में 25 डिग्री का बैठा हुआ है, बाल अवस्था का है ये शुक्र, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है शुक्र, आई साइट को कमजोर करता है। आपने आज तक जरूर सुना होगा कि सूर्य आंखों की रोशनी को कमजोर करते हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि शुक्र भी जो है वो भी आंखों से जुड़ी हुई परेशानी देते हैं, नेत्र विकार देते हैं शुक्र। तो निश्चित रूप से यहां पर शुक्र बैठा हुआ है, डायबिटीज दे सकता है आपको, आई साइट की ओर लेकर के परेशानी दे सकते हैं यहां पर बैठे हुए शुक्र, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यूरिन वगैरह से भी कई बार जो है जुड़ी हुई परेशानी ये शुक्र दे देते हैं। यहां पर देखा जाए लग्नेश जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं शरीर को थोड़ा ये कमजोर बनाने वाला होगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र को बेहतर करने की यहां पर आवश्यकता नजर आ रही है। शुक्र यहां पर देखा जाए अष्टमेश है जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। फिर आप कहेंगे कि शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहां पर लग्नेश जब तक अच्छा नहीं होगा तो विपरीत राजयोग बनने के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए और लग्नेश बलवान हो, तब वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में विपरीत राजयोग का निर्माण करता है और मेहनत के बाद आपको सफलता देता है। तो यहां पर जो शुक्र बैठे हुए हैं ये विशेष लाभ आपको नहीं देने वाले हैं, तो इससे जुड़ा हुआ उपाय आपको करने की आवश्यकता है, ताकि आपको इनसे जुड़ी हुई जो परेशानियां मिल रही हैं उसमें कमी आ जाए। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, अस्पताल के खर्च बढ़ा सकते हैं, फिजूल खर्ची भी ये शुक्र करवाने वाले होंगे, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा यहां पर 22 डिग्री के साथ विराजमान है। चंद्रमा देखा जाए यहां पर 50% बलाबल के साथ कुमार अवस्था में ये चंद्रमा विराजमान है। इस कुंडली में चंद्रमा कौन है, तो कर्मेश है, यानी कि करियर प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह जॉब हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आपको जॉब करना चाहिए। अगर आप कभी लाइफ में कुछ चाहती थी करना, तो जॉब करना आपके लिए बेहतर रहेगा बिजनेस के मुकाबले। यहां पर देखा जाए चंद्रमा करियर वगैरह में, जॉब वगैरह में आपको लाभ देने वाले हैं। मेडिकल फील्ड वगैरह से जुड़ करके कहीं ना कहीं ये चंद्रमा आपको कुछ लाभ दे सकता था। यहां पर चंद्रमा कोल्ड कफ की परेशानियां देता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा की दृष्टि भी विदेश और खर्च भाव के ऊपर पड़ रही है, धन के खर्चों को ये भी बढ़ाने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य यहां पर 1 डिग्री का है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि में जो सूर्य देव है वो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन सूर्य इस कुंडली में कौन है, तो वो लाभेश है। सूर्य नकारक है कुंडली में, ना ही मारक ग्रह है। लाभेश जाकर के सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से यहां पर ये आपको बिजनेस में लाभ देने वाला है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने पर ये सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। सप्तम भाव होता है पार्टनर का, सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, सप्तम भाव होता है आपकी कुंडली के अनुसार आपके हस्बैंड का। कई बार मैंने ये बात बताई है कि सूर्य जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो वैचारिक मतभेद होता है, ईगो की परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। कारण बड़ा सिंपल है इसका, सूर्य क्या है तो अग्नि है, प्योर आग है। सप्तम भाव क्या है तो वो प्रेम का है। विवाह में क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो प्रेम, आपस में प्रेम, पति पत्नी के बीच में। यहां पर बैठ गए सूर्य, सूर्य जहां भी बैठते हैं कुछ ना कुछ जलाते हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी देंगे। यहां पर पार्टनर चीट नहीं करता, ध्यान से समझिए। सूर्य जब सप्तम भाव में बैठते हैं, मान लीजिए कोई और ग्रह बैठता है, राहु बैठता है, तो कई बार हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में परेशानी इसलिए आती है क्योंकि एक पार्टनर चीट कर देता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। लेकिन जब सूर्य जैसा ग्रह यहां पर बैठता है तो उस चीज की परेशानी नहीं आती। आपस में बनाव ठीक से नहीं होता है, लोगों का गुस्से की प्रॉब्लम होती है, ईगो की प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे के बीच में कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है आपस में। तो यहां पर वो परेशानी देखने को मिल रही है। और आपके प्रश्न में भी आपने द्वितीय प्रश्न ही पूछ लिया था, दूसरा प्रश्न, कि वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है। सूर्य यहां पर उच्च का जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य का सप्तम भाव में बैठना वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा। एक बात और बता दूं, यहां पर सूर्य देव केतु के नक्षत्र के बैठे हुए हैं, वीक पॉइंट बनता है। यहीं पर एक बात और बता दूं, गुरु पति को दर्शाता है। स्त्री की कुंडली में गुरु पति को दर्शाता है, पति कारक ग्रह होता है गुरु, और आपका गुरु नीच की राशि में बैठा हुआ है, ये वीक पॉइंट बनता है।
यहां पर सूर्य दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर, नीच की दृष्टि होगी और यहां पर कहीं ना कहीं दृष्टि डाल करके आपको बेफजूल की ईगो दे सकते हैं, थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं, उससे बचने की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। 26 डिग्री का मंगल है यहां पर, मृत अवस्था के मंगल यहां पर बैठे। देखिए सूर्य के पास बल बहुत ज्यादा नहीं है, 1 डिग्री का सूर्य करीब करीब 25% के आसपास का बलाबल होगा। यहां पर जो मंगल है ये भी मृत अवस्था के हैं, 25% का बलाबल है। इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह है। मंगल मारक ग्रह है। मारक क्यों है? क्योंकि वो सप्तमेश है और द्वितीयेश है, दोनों ही मारक भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। तो इस कुंडली में मंगल मार्केश कहलाएंगे। यहां पर देखें आप, सप्तमेश मंगल जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं विवाह के बाद भाग्य तो आपका निश्चित रूप से जागृत हो गया होगा। यहां पर देखा जाए मंगल द्वितीयेश भी है, यानी कि धन भाव का स्वामी ग्रह है, भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये धन वगैरह कमाने के लिए, संपत्ति वगैरह से लाभ लेने के लिए भी बढ़िया स्थिति है। एक प्रकार से आप धनयोगी से मान सकते हैं और आपको यहां पर मंगल लाभ करवा देंगे। यहां पर मंगल अति शत्रु बुध की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है, तो बहुत खराब परिणाम यहां पर मंगल नहीं देंगे। मेहनत करेंगे तो भाग्य वगैरह का साथ भी ये मंगल आपको देने वाला होगा। यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। बुध की राशि को देखेंगे, बेफिजूल के खर्चे बढ़ा देंगे, स्वास्थ्य की परेशानी दे देंगे, अस्पताल के खर्चे बढ़ा देंगे आपके। यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा, दौड़ भाग करवा सकता है। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि जरूर पड़ रही है, तो मकान वगैरह का सुख देने वाला होगा, लेकिन मारक ग्रह है, कलह की स्थिति करवाएगा, घर में कलह की स्थिति करवाएगा। उच्च की दृष्टि जरूर जा रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मंगल मारक ग्रह है इस कुंडली में, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम मंगल नहीं देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। 10 डिग्री का राहु है यहां पर, लाभ स्थान में बैठा हुआ। कई बार बताया है कि राहु जैसे ग्रह जब लाभ स्थान में बैठ जाए तो कारक हो जाते हैं, बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर राहु बैठ करके आपको लाभ देने वाले हैं। सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य केंद्र में है तो यहां पर, और उच्च का भी है, तो यहां पर राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको धन वगैरह का लाभ करवाने वाला होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 डिग्री का राहु है, 50% से भी ज्यादा का बलाबल है इस राहु के पास। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये परेशानी दे सकता है, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई परेशानी दे सकता है राहु। जो मेहनत आप करेंगे उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। राहु की दृष्टि 5म भाव के ऊपर पड़ेगी, शिक्षा संतान के ऊपर लाभ देने वाले हैं, इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने वाले हैं राहु। और राहु की दृष्टि पड़ेगी 7म भाव के ऊपर, मंगल की राशि को देखेंगे, शत्रु की राशि को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ये राहु जरूर देने वाला होगा। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा आपकी फिलहाल मंगल की चल रही है, यानी कि मारक ग्रह मंगल की महादशा आपको चल रही है, जो कि 24 जनवरी 2021 तक आपको रहने वाली है। मंगल मारक ग्रह है, सर्वश्रेष्ठ समय ये नहीं है। मंगल की महादशा में फिलहाल आपको जो है सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो कि इसी 24 जून 2020 तक रहने वाली है। तो मंगल की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, निश्चित रूप से यह समय थोड़ा जो है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 2021 के बाद राहु की दशा जो आपको प्रारंभ होगी, वो कहीं ना कहीं आपको धन वगैरह का लाभ करवाने वाली होगी। वो समय मंगल की दशा से बेहतर ही रहने वाला होगा। चलिए सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपने पूछा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बिल्कुल यहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी नजर आ रही है। बड़ा आसान है समझना। लग्ने छूट करके 6ठे भाव में जाकर के बैठ गए हैं, वक्री हो गए हैं। उच्च की राशि में जरूर है लेकिन वक्री हो गए, तो शरीर ही जाकर के रोग भाव में बैठ गया, वीक पॉइंट। 6ठा भाव होता है बीमारियों का, जैसा मैंने बताया। और गुरु इस भाव की स्वामी ग्रह है, 4th भाव में बैठ करके जो है नीच की राशि में बैठे हुए हैं। नीच भंग जरूर हो रहा है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल मौजूद है, लेकिन परेशानी तो यहां पर नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय वगैरह मैं बता दूंगा आपको आखिरी में, ताकि आपको स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ लाभ देखने को मिल सके। वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कई सारे कारण है वैवाहिक जीवन में परेशानी के। सिर्फ सूर्य का 7म भाव में बैठना ही एक कारण नहीं है। देखिए, गुरु मैंने बताया पति कारक ग्रह होते हैं। गुरु जो है एक स्त्री की कुंडली में अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुरु का यहां पर नीच की राशि में होना वीक पॉइंट बनता है। शुक्र जो है ना, वो विवाह का कारक है। देखिए, वो पति कारक है, गुरु पति कारक ग्रह है। शुक्र जो है ना, वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। यहां पर शुक्र उच्च की राशि में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वक्री हैं, 6ठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, वीक पॉइंट बनता है।
इसके अलावा देखें आप, सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है। मैंने बताया कि विवाह के लिए उच्च का सूर्य भी सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये अच्छा नहीं है। बिजनेस कर लीजिए आप, यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत बढ़िया बिजनेस करवा सकता है, फेमस कर सकता है आपको, लेकिन विवाह के लिए ये बढ़िया नहीं है। राहु की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि है, वीक पॉइंट बनता है। इसीलिए जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आपको देखने को मिल रही है, वो काफी हद तक आपके चार्ट को देख करके समझा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लेश बहुत होता है पति पत्नी के बीच में, देखिए निश्चित रूप से वो भी नजर आ रहा है। जब वैवाहिक जो है परेशानी रहेगी तो घर में क्लेश तो होगा ही। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के पड़ना घर में कहीं ना कहीं कलह की स्थिति देने वाला होगा, और मंगल की दशा में ये परेशानी ज्यादा बढ़ गई होगी। मंगल की दशा में कलह की स्थिति ज्यादा बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव के ऊपर, वो है सुख का स्थान। उच्च की दृष्टि जरूर है, लेकिन मंगल मारक ग्रह है इस कुंडली में, कारक नहीं है, मारक ग्रह है, तो परेशानी खड़ी करेंगे। राहु की दशा कैसी रहेगी? मंगल की दशा से बेहतर रहेगी, लेकिन एक छोटा सा वीक पॉइंट ये भी है कि राहु सप्तम भाव को देख रहा है तो वो एक्टिवेट तो करेगा। सप्तम भाव को जो देख रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी बनी रहे। मंगल की दशा से खराब नहीं जाएगी राहु की दशा, ये मैं कह सकता हूं आपको, लेकिन राहु जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी जब तक आप खुद से ठीक नहीं करेंगे तब तक ये परेशानी ऑटोमेटिकली दशा खत्म होने के बाद भी सॉल्व नहीं होगी। स्वास्थ्य कमजोर है, आंखों की रोशनी कमजोर है। मैंने बताया कि सिर्फ सूर्य नहीं, शुक्र भी जो है वीक आईसाइट देते हैं, और यहां पर जो है वो नजर आ रहा है। शुक्र को बेहतर करने की आपको आवश्यकता है। शुक्र को बेहतर करेंगे ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आगे आने वाली लाइफ कैसी रहेगी? राहु की दशा बढ़िया रहेगी, आप चिंता मत करिए। राहु की दशा बढ़िया रहेगी आपके लिए, मंगल से बेहतर रहेगी आपके लिए राहु की दशा। उपाय कर लेंगी तो और ज्यादा चार चांद लग जाएगा। राहु आपका कारक ग्रह कहलाएगा, मारक नहीं, योग कारक की श्रेणी में राहु आ जाएगा आपका, तो उसको लेकर के आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा घर हम कब ले पाएंगे? बिल्कुल समय आ चुका है। मैं कहता हूं आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। नवंबर के बाद से समय और भी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इस नवंबर से लेकर के अगले वर्ष नवंबर तक आप पूरा प्रयास करें, आपकी कुंडली के अनुसार बढ़िया घर आप ले सकते हैं। इस दौरान ये समय अच्छा नजर आ रहा है। शनि यहां पर षष्ठ महापुरुष योग बना रहे हैं दावे के साथ। आपको कहता हूं बढ़िया घर आप लेने वाले हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो परेशानी आपको हो रही है उसके पीछे का कारण है दशा। दशा बहुत फेवरेबल आपको नहीं चल रही है, मारक ग्रह की महादशा है, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम की उम्मीद आप इस दौरान नहीं कर सकती हैं। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि राहु की दशा के कारण बच्चों को क्या कोई परेशानी होगी? राहु की दृष्टि संतान भाव के ऊपर पड़ रही है, लेकिन मैंने बताया था कि कहीं से भी ये संतति को खराब नहीं करने वाली है, संतति को कोई भी नुकसान ये नहीं पहुंचाने वाली है। तो इस बात को अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए कि राहु आपका खराब है या आपको कोई ये परेशानी देगा। मित्रवत दृष्टि है इसकी पंचम भाव के ऊपर, तो संतान संबंधित कोई भी ये परेशानी नहीं देने वाला है। कम से कम आपकी तरफ से कोई परेशानी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद इन्होंने पूछा आगे कहीं पति से सेपरेशन के योग हैं? देखिए, राहु जो है ना वो बहुत अलग सा रिजल्ट देता है, अकस्मात रिजल्ट देता है। व्यक्ति जो है अचानक से डिसीजन ले लेता है राहु की दशा में, सारे प्लानिंग्स फेल हो जाते हैं राहु की दशा में। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो विवाह के भाव को एक्टिवेट तो करके रखा है इसने। सेपरेशन हो जाएगा, इसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। मैं उपाय आपको दे दूंगा ताकि आपकी परेशानी और कम हो जाए। चांसेस मुझे फिर कहता हूं कि कम नजर आते हैं, ज्यादा नहीं। सेपरेशन के चांसेस कम है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव लाने की जरूरत है। आप दोनों को उपाय कर लेंगी तो और भी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मुझे उम्मीद है कि मंगल की दशा से बेहतर रहने वाली है आपकी राहु की दशा। एक बात आपको और बता दूं कि आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। विवाह को लेकर के हम डिस्कस करते हैं नवमांश कुंडली को। वहां पर विवाह देखें तो वहां पर भी सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, यानी कि दोनों ही जगह यहां पर देखिए सूर्य विराजमान है, वहां पर सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। कहने का मतलब है ये दोनों ही अग्नि कारक ग्रह हैं, ये दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो इनका विवाह भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति पति पत्नी के बीच में देखने को इसीलिए मिल रही है। मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में सौम्य ग्रह बैठ जाए, जैसे कि गुरु बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो निश्चित रूप से वो वैवाहिक जीवन को स्मूथ रखेगा, अच्छा रखेगा। सूर्य मंगल जैसे ग्रह ये पापी ग्रह कहलाते हैं, क्रूर कहलाते हैं। मंगल पापी कहलाता है, क्रूर भी कहलाता है। सूर्य क्रूर कहलाते हैं, पापी तो नहीं कहते हैं लेकिन क्रूर कहते हैं। अब क्रूर ग्रह जब प्रेम के भाव में बैठेगा, विवाह के भाव में बैठेगा, तो थोड़ी परेशानी तो देगा। तो वहां पर से भी ये बात क्लियर हो जा रही है आपकी। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण।
उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली मेरे सामने है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रख देता हूं। नवमांश कुंडली में देखा जाए शनि मूल त्रिकोण राशि में जाकर के कुंभ राशि में जाकर के चतुर्थ भाव में ही बैठा हुआ है, यानी ये तो पक्का है आप बहुत ही बढ़िया घर लेने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा वहां पर वीक नजर आ रहे हैं, केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में देखा जा सकता है, आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, ये बात नजर आ रही है। सूर्य और गुरु की युति हुई है, लेकिन छठे भाव में और सूर्य वहां पर भी उच्च का है, यानी कि जो ईगो प्रॉब्लम है वो नजर आ रही है। और मंगल का वहां पर सप्तम भाव में होना वैवाहिक जीवन में कलह करवाने वाला होगा। राहु वगैरह की स्थिति ठीक नजर आ रही है, उसको लेकर के ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय कर लेंगी तो लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को मिल जाएगी। चलिए सीधे हम उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। नीलम, आप चाहें नीलम रत्न धारण करना तो 7 रत्ती का नीलम आप धारण कर सकती हैं। आप 7 रत्ती का नीलम बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पंच धातु की अंगूठी में जड़वा करके कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को आप इसे धारण कर लें। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप, यदि समय है तो 3 से 5 माला जाप भी आप कर सकती हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी बदलाव आएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। तो इस मंत्र को आप चाहें तो 5 माला 10 माला तक भी नित्य जाप कर सकती हैं, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। कम से कम 1 माला तो हर दिन हमेशा करना ही है आपको। अगला उपाय है आपको राहु की जब महादशा प्रारंभ हो या उससे 1-2 महीने पहले ही आप एक मंत्र नोट कर लीजिए, ओम राहवे नमः। ये राहु का मंत्र है, इसका भी आपको 108 बार जाप करना है ताकि राहु की दशा आपके लिए बढ़िया रिजल्ट दे। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना है, आपको लाभ मिलेगा, सुख शांति मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो भी शांत होगा और आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और आखिरी उपाय है आपके लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए नित्य ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी 108 बार आप जाप कर सकती हैं, आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। शनि आपके इष्ट देव हैं, तो हनुमान जी की पूजा आराधना जो मैंने सबसे पहले बताई आपको, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहने वाली है। चलिए तो दोस्तों ये था इस 59 वर्ष स्त्री की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।